अहंकार छोटा सा शब्द है, किंतु इसके प्रभाव बड़े बड़े होते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये कि मनुष्य आज तक समझ ही नहीं पाया कि इस अहंकार का वास्तविक स्वरूप क्या है। कोई इसे गर्व का नाम देता है, तो कोई इसे आत्मसम्मान का नाम देता है, और फिर कहीं से एक ऐसा पर्व आ जाता है जब समय आकर इस अहंकार को चूर चूर कर देता है। और तब ना गर्व आपको बचा पाता है, ना ही आपका आत्मसम्मान। अब यदि आपको उदाहरण दूं, तो जहां आप बैठे हैं उसी घर में ऊपर देखिए, उस छत की ओर। यदि ये छत अहंकार करने लगे कि देखो, मैं तो सबसे ऊंचे स्थान पे हूं, मुझसे ऊपर और कोई नहीं है, मैं इस घर में रहने वाले हर एक व्यक्ति को छाया प्रदान करता हूं। फिर ये अहंकार आ जाए तो क्या? फिर सोचिए, यदि दूसरे ही दिन उस पर एक और मंजिल बना दी गई तो क्या? यही छत जिसे अपनी ऊंचाई का अहंकार था, जो सबसे ऊपर था, वो अब फर्श बन चुका है। यही होता है मन में कभी अहंकार ना पाने। यदि मन में कुछ रखना चाहते हैं तो प्रेम रखें, स्नेह रखें। चाहे इस अहंकार को अब जो भी नाम दे, चाहे गर्व, चाहे आत्मसम्मान, ये कहीं से भी आपका लाभ नहीं करेगा। तो इस अहंकार को त्यागिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। एक निर्णय। इस जीवन में एक निर्णय का महत्व क्या होता है, कभी सोचा है आप? एक निर्णय वो नींव हो सकता है जो आपके समस्त जीवन को बदल सकता है, इस समस्त संसार को परिवर्तित कर सकता है, भविष्य बदल सकता है। निर्णय कि कौन सा मार्ग चुनना है, निर्णय कि कब आगे बढ़ना है और कब रुक जाना है, निर्णय कि कब युद्ध करना है और कब स्वयं को पीछे खींच लेना। ये निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। और आप इस संसार में अकेले तो हैं, इसलिए आपका एक निर्णय केवल आपके लिए ही नहीं, समस्त संसार के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अब ये निर्णय तो आप ही का है, सोच विचार कर लीजिएगा। सफल रहो। राधे राधे। भविष्य। संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने भविष्य के विषय में नहीं सोचता? हर कोई सोचता है, मेरा भविष्य कुछ इस प्रकार होगा, मैं भविष्य में कुछ ऐसा करूंगा, ये सुविधाएं होंगी, ये आनंद होगा, आदि इत्यादि। सत्य बताओ, भविष्य से बड़ा कपटी कोई नहीं है। भविष्य आपको छलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये भविष्य आपसे आपका वर्तमान छीन लेगा। कई बार हम भविष्य के विषय में सोचते रहते हैं, उसकी चिंता करते हैं, भविष्य से स्वयं को इतना घेर लेते हैं कि वर्तमान क्या है भूल जाते हैं, उसका भान ही हमें नहीं रहता। सोचिए, भविष्य क्या है? भविष्य वो है जो अब तक घटित नहीं हुआ, वर्तमान वो है जो अभी घट रहा है। तो जो अब तक घटित ही नहीं हुआ, उसके विषय में सोच के स्वयं को इतना परेशान क्यों करना? ये वर्तमान, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस पर सारा ध्यान केंद्रित कीजिए। मन में लक्ष्य अवश्य रखिए, किंतु पूरा ध्यान केवल वर्तमान पर। इस वर्तमान को संभाल लोगे तो आपका भविष्य वैसे ही उज्जवल होता जाएगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। समय। कहते हैं हमारे जीवन का हर एक पल स्वर्ण होता है। अब या तो हम इसे अपने पास रख सकते हैं या तो इसे जाने दे सकते हैं, क्योंकि यही छोटे छोटे पल है जो हमारे जीवन को बनाते हैं। अब ये जीवन कैसा होगा, ये हम पर निर्भर करता है।
यदि आप एक एक पल सवारेंगे नहीं, यदि आप एक एक पल प्रेम नहीं करेंगे, यदि आप एक एक पल स्नेह का आनंद नहीं उठाएंगे, तो देखते ही देखते आपका समस्त जीवन नष्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अर्थात ये समय सोना नहीं है। इसे हम सोना बना अवश्य सकते हैं हमारे प्रयासों से। ये समय केवल एक हल है जो भूमि को जोत सकता है और कुछ नहीं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिएगा, आपके पास केवल समय है। अब इसका आप सोना बनाते हैं या सोने में इसे व्यर्थ करते हैं, निर्णय आपका है। राधे राधे। भगवान, हर कठिन परिस्थिति में यही नाम है जो हमें हल देता है। व्यक्ति जाता है, भगवान की पूजा करता है, आराधना करता है, पाठ पढ़ता है, मंदिर में जाता है, घंटी बजाता है, भगवान को उठाता है, और फिर आरंभ होते हैं सारे प्रश्न। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मेरे ही जीवन में इतना दुख है? मैं कैसे इसका सामना करूं? मुझे ही क्यों इतना दुख भोगना पड़ रहा है? हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरी सहायता कीजिए, कोई मार्ग दिखाइए। चलिए मैं आपसे प्रश्न करता हूं, मंदिर में जाने का प्रयास करने से पूर्व क्या आपने आपके जीवन में उतना प्रयास किया जितना उस समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक था? दूसरा प्रश्न, भगवान को उठाने से पूर्व क्या आपने स्वयं को जगाया? क्या आपने आलस त्यागा? तीसरा प्रश्न, भगवान को पूछने से पूर्व क्या आपने स्वयं से पूछा कि मैं क्यों इसमें असफल हो रहा? यदि नहीं तो सर्वप्रथम ये कीजिए, आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, हर संकट का निवारण मिलेगा, कहीं और नहीं, स्वयं झांक के देखिए, प्रयास कीजिए, स्वयं को जगाइए, आप सफल अवश्य होंगे, क्योंकि वो परमात्मा, वो परमेश्वर, वो परब्रह्म आप में भी तो बसता है। राधे राधे। इस सूखे पत्ते को आप देख रहे हैं, ये कभी एक डाली पर हुआ करता था, हरा भरा, तने को पोषण देता था, किंतु जैसे ही ये सूख गया, जैसे ही इसने पोषण देना बंद कर दिया, इसे गिरा दिया गया। अब आप कहेंगे यही तो सच है, यही तो संसार का कड़वा सच है। ये संसार तभी तक आपको अपने साथ रखता है जब तक आप स्वयं को उपयोगी बनाए रखते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये झूठ है, ये अवश्य कहूंगा कि ये संपूर्ण सत्य नहीं है। संपूर्ण सत्य ये है कि यदि आप चाहें तो सदा सदा के लिए संसार को पोषण दे सकते हैं, और सदा सदा के लिए संसार आपको अपने साथ रख सकता है। कैसे? इसी सूखे पत्ते का उदाहरण आपको देता हूं। ये सूखा पत्ता पहले पिसेगा, तत्पश्चात वर्षा के साथ गलेगा, फिर खाद बनेगा, फिर उसी वृक्ष की जड़ों में समा जाएगा, एक नवा अंकुर को एक नया जन्म देगा। तो आप सोचिए आपको अपने जीवन के साथ क्या करना है। यदि कभी आप गिरे, कभी असफल हुए, तो आपको इस उत्साह को खो देना या पुनः खड़ा होना और एक नए संसार की रचना करनी है, निर्णय आपका है। राधे राधे। इस पत्थर को देख रहे हैं, नदी की तलहटी पर पाया जाता है, प्रयास करता है कि नदी के जल के प्रवाह को रोक सके। क्या रोक पाता है? कदापि नहीं। उल्टा वो अपने तीखे छोरों को गोल कर बैठता है। अब इसे सीखने वाली बात क्या है? इसे सीखने वाली बात ये कि जो व्यक्ति दृढ़ निश्चय के साथ जीवन में केवल आगे बढ़ता है बिना रुके, वो ना केवल अपना लक्ष्य प्राप्त करता है,
बल्कि मार्ग में आने वाली बाधाओं का अस्तित्व ही बदल देता है। तो आप क्या बनना चाहेंगे? वो व्यक्ति जो बाधाओं को चीर कर आगे बढ़ता है, या वो व्यक्ति जो किसी और के मार्ग में बाधा बनता है और अपना अस्तित्व ही खो बैठता है? निर्णय आपका है। राधे राधे। समय अत्यंत कठोर स्वामी। आपने कई लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, मेरे पास इतना समय नहीं है, इस कार्य में जो है अत्यधिक समय लग जाएगा, इसके विषय में सोचने के लिए मुझे समय ही चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूं। यदि आपने ये निश्चित करने में समय लगा दिया कि आपको क्या करना है, तो समय ये अवश्य निश्चित कर लेगा कि आपके साथ क्या करना है, क्योंकि ये समय अत्यंत कठोर होता है। जब तक आपके साथ है, इसका आदर करना सीखें, इसका सम्मान करना सीखें, इसका सदुपयोग करना सीखें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इस समय को, स्वयं को और आपको बदलने में अधिक समय नहीं लगेगा। तो चलिए, अब समय आ गया है प्रेम से कहने का, राधे राधे। ये क्या हुआ? मुझे ठोकर लगते ही ये हाथ से छूटकर गिर क्यों गया, टूट क्यों गया? अब आप कहेंगे ये तो ऐसा ही होता है, इस जीवन में, इस संसार में ठोकर लगने के पश्चात हमारे हाथ जो भी होता है वो छूट जाता है, जो बनता है वो टूट ही जाता है। किंतु क्या ये सत्य है? आपको एक बात बता देता हूं, ठोकर खाकर गिरने के पश्चात संसार की कोई भी वस्तु भले हाथ से छूट जाए, सफलता अवश्य आती। चाहे कितनी भी बुरी तरीके से आप गिरे हो, ठोकर खाई हो, भविष्य अवश्य बनता है, क्योंकि ये ठोकर, असफलता, ये कठिनाई, ये हमें ऐसे निखारती है जैसे अग्नि स्वर्ण को। इसलिए जीवन में केवल आगे बढ़ते जाइए, दृढ़ निश्चय के साथ बढ़ते जाइए, और ठोकर खाकर गिरने से कभी भयभीत मत होइए, क्योंकि ये आने वाली सफलता का संकेत। और सफलता तभी मिलेगी जब आप गिरोगे, जब आप पुनः उठोगे, और जब आप पुनः जीवन में आगे बढ़ोगे। राधे। प्रेम, घृणा दोनों समान शब्द हैं। कैसे? देखिए ना, दोनों में 2.5 अक्षर हैं, दोनों वो भाव है जो हमारे मन से जुड़े हैं, और दोनों भाव से जुड़े व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अंतर बस इतना है कि प्रेम को मिलता है सम्मान और घृणा को मिलती है उपेक्षा। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेम वो भाव है जहां व्यक्ति सब कुछ दे देना चाहता है, सब कुछ हार जाना चाहता है। वही घृणा ऐसा भाव है जहां व्यक्ति सब कुछ पा लेना चाहता है, सब कुछ जीतना चाहता है। फिर भी प्रेम ये भाव कभी आपको हारने नहीं देता, और घृणा ये भाव आपको कभी जीतने नहीं देता। अब क्या करेंगे? एक ही जीवन है, घृणा के साथ व्यतीत करेंगे या प्रेम के साथ? मैं तो प्रेम को ही चुनूंगा। राधे राधे। सूर्य किसी के लिए ऊर्जा दाता ईश्वर, तो किसी उल्लू के लिए आग बनकर देने वाली प्रकाश पुंज। नदी किसी के लिए प्यास बुझाने का स्रोत, तो किसी के लिए बाढ़ बनकर विनाश कर देने वाली विपदा। सागर किसी के लिए खारे पानी का भंडार, तो किसी के लिए अनंत जीवों का सार। प्रश्न यह है कि हर एक व्यक्ति के लिए किसी भी भाव या वस्तु की परिभाषा भिन्न क्यों होती? जो किसी के लिए विष, वो किसी के लिए अमृत क्यों? जो किसी के लिए अमृत, वो किसी के लिए विष क्यों? उत्तर सरल है। हम वस्तुओं को या भावों को वैसे नहीं देखते जैसे वो होते हैं। हम वस्तुओं को या भाव को वैसे देखते हैं
जैसे हम होते हैं। अब इसका निवारण क्या? स्वयं को शुभ कीजिए, सब कुछ शुभ हो जाएगा। राधे राधे। इस पुष्प को देख रहे हैं आप? कितना सुंदर है ये पुष्प। हर कोई चाहता है कि ऐसे किसी पुष्प को वो अपना ले, अपने पास रख ले। अब सोचिए, पुष्प को ये जो सम्मान मिलता है ये किस कारण से मिलता है? केवल इसलिए कि ये सुंदर है? चलिए आपको कुछ समझाता। ये पुष्प जब डाली पर होता है सुगंध से हमें आकर्षित करता है। इसी पुष्प की यदि आप माला बनाओ, किसी मूर्ति पर चढ़ा, तो यह आदर का प्रतीक बनता है। अब यही पुष्प यदि आप शैया पे बिछा दो, तो आप वो दृश्य देखकर, आप उस सुगंध से आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। किंतु सोचिए, यही पुष्प यदि ये आप अर्थी पर सजाते हैं तो इस पुष्प का कोई सम्मान नहीं करता। कैसी बात है? वही पुष्प है, इस परिस्थिति में इसे सम्मान मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि यही छिपी है एक महत्वपूर्ण सीख। इसका सार ये है कि सम्मान व्यक्ति या वस्तु का नहीं किया जाता, सम्मान किया जाता है समय और स्थिति का। अब समय जो है, समय हमारे वश में तो है नहीं, हमारे वश में है स्थिति। हमारी स्थिति कैसी होगी इसका निर्णय स्वयं हम लेंगे, और जैसी हमारी स्थिति होगी वैसा हमारा सम्मान होगा। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। सफलता, सफलता कौन नहीं पाना चाहता? हर एक व्यक्ति चाहता है कि सफलता स्वयं आकर उसके कदम चूमे। अब सफलता कदम केवल उनके चूमती है जिनके पांव धरातल पर होते हैं, जो स्वप्न की आशा में उड़ते नहीं, जो यथार्थ के धरातल से जुड़े होते हैं, वो भी दृढ़ता के साथ। सफलता उनको नहीं मिलती जो घर पे बैठे बैठे केवल स्वप्न देखते हैं। सफलता स्वयं चलकर उनके पास जाती है, जो निरंतर प्रयास करते हैं, जो परिश्रम करते हैं और अपने इस जीवन को दूसरों के लिए स्वप्न बनाकर दिखाते हैं। तो चयन आपका है। सफल सभी होना चाहते हैं, स्वप्न सभी साकार करना चाहते हैं। स्वप्न तभी साकार होंगे जब परिश्रम करोगे, और सफलता तभी तक आपके साथ रहेगी जब तक आप विनम्र रहोगे। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। समस्याएं, अब समस्याएं किसके जीवन में नहीं होती? हर एक के जीवन में समस्याएं होती, और ठीक है, जीवन है तो समय के साथ समस्याएं आती ही। किंतु क्या सारी समस्याएं समय ही लाता है? नहीं, आप सारी समस्याओं का श्रेय समय को नहीं दे सकते। ये अधिकतर समस्याएं तो ऐसी होती हैं जिन्हें हम स्वयं आमंत्रित करते हैं कि समस्याओं आओ, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। कैसे? अब ये निर्भर करता है आपकी हाँ और ना। अधिकतर समस्याएं इसलिए आती क्योंकि हम बार बार हाँ कहते जाते हैं, और अधिकतर समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि हम उचित समय पर ना नहीं कह पाते। इसलिए बिना सोचे समझे किसी भी बात या किसी भी प्रस्ताव का समर्थन करना आपको बहुत बड़े संकट में डाल सकता है। वहीं कभी ना कह पाना, ये आपको उससे भी बड़े संकट में डाल सकता है। इसलिए स्मरण रखिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण सीख। सदैव सोच समझकर ही हाँ कीजिए, और दृढ़ता के साथ ही ना कीजिए, और विश्वास कीजिए आपका जीवन अत्यधिक सुखमयी हो जाएगा। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मैं जब राधा के यहाँ गई थी ना, तो उसने भी मेरा बहुत ध्यान रखा था, इसलिए जब वो यहाँ आएगी ना, तो मैं भी उसका राजसी स्वागत और सत्कार करूंगी। बरसाना के प्रत्येक व्यक्ति को ये वचन देती हूँ कि जैसा साधारण जीवन मैं यहाँ जीती हूँ,
द्वारका में भी उसी का पालन करूंगी। वहाँ के किसी भी राजसी सुख या संसाधन को भोगूंगी नहीं।